Hello guys, this is Akash and you are watching Self Reflection classes. Today we are going to start blood circulation in human body. जो ब्लड सर्कुलेशन है ह्यूमन बॉडी में उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनकी मीनिंग को क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि एक टर्म्स है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। देखिए, ऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होगी तो उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कंपेयर टू ऑक्सीजन कम होगी। ठीक, ऑक्सीजन की इसमें मात्रा जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो मे बी 94 से 98% तक होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कभी कभी ये 100% भी हो सकती है। ठीक, एक हेल्दी हार्ट की बात करें तो 100 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थिंक समझ में आया होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है उसको देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक टर्म्स और है आपका वीन्स और दूसरा है आर्टरी। इस टर्म्स की भी मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। वीन्स और दूसरा है आपका आर्टरी। देखिए, वीन्स और आर्टरी आपकी ब्लड वेसल्स हैं। बेसिकली ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ये ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है इन वेसल्स का। आर्टरी और वीन्स में ब्लड होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ठीक, और वीन्स में जो ब्लड होता है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा आपका, और आर्टरीज में जो ब्लड होगा वो बेसिकली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो भी आर्टरीज होगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। तो आई होप इन बेसिकली इन वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब प्रोसेस, जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है उसको देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। बेसिकली जो आपका ब्लड है उसको, जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है उसको बेसिकली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला लंग्स, दूसरा हार्ट एंड तीसरा जो बचे हुए बॉडी ऑर्गन्स हैं वो। तो इनके थ्रू, इन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हार्ट है। तो हार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं कि हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, बेसिकली जो हार्ट होता है आपका, हार्ट, वो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, और हार्ट के नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और एक बात याद रखना, जो बायोलॉजिकल जो भी डायग्राम होता है उस डायग्राम में जो हमारा राइट एंड है वो उस डायग्राम का लेफ्ट एंड होगा, और जो हमारा लेफ्ट एंड है वो उस डायग्राम का राइट पार्ट होगा। ठीक है, तो उस डायग्राम का राइट पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड होगा और उस डायग्राम का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो हमारा राइट हैंड होगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, तो इसी वजह से जो राइट पार्ट है, जो राइट एट्रियम है, इसको राइट एट्रियम, देन इसको राइट वेंट्रिकल क्योंकि ये राइट पार्ट में है, और ये लेफ्ट एट्रियम क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट में है डायग्राम के, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट में है डायग्राम के। तो आई होप ये 4 पार्ट आपको समझ में आए होंगे। और हार्ट का जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के बीच वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। देखिए, जब भी हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो गेट होता है, तो गेट को ओपन करते हैं तो उस रूम में हम क्या है, एंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से जब हम एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएंगे, यानी जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, वॉल्स के थ्रू जाएगा। वॉल्स ओपन होंगे आपके,
तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर था, तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। देखिए, अब ब्लड सर्कुलेशन की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो बॉडी ऑर्गन से, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उन बॉडी ऑर्गन से होता हुआ आपके वीन्स के थ्रू हार्ट का जो राइट एट्रियम वाला पार्ट होता है, उस राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, एंटर करता है राइट एट्रियम में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वीन्स के थ्रू है, और बाहर से ब्लड हार्ट में जा रहा है तो वीन्स के थ्रू जाएगा, अभी बताया था मैंने। तो वीन्स के थ्रू आता है, राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। ठीक, राइट एट्रियम में आने के बाद जो उसका ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है आपका, वो स्क्यूज होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो आपका फिर जो आर्टरीज होती है, अब ब्लड बाहर जाएगा, जो ब्लड बाहर जा रहा है वो जा रहा है आपके इस आर्टरीज के थ्रू। जब भी मैंने कहा आपसे ब्लड अगर बाहर जाएगा वो किस वीसल्स के थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है लंग्स में। कहाँ जा रहा है? ब्लड लंग्स में जा रहा है। जब ब्लड लंग्स में जा रहा है तो लंग्स से रिलेट कर रहा है आर्टरी, तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं। जब भी वीजल्स लंग्स से आर्टरीज या वीजल्स या जो भी वीजल्स होगी, वीन्स होगी, जब भी वो लंग्स से कनेक्ट होगी तो उसको पल्मोनरी बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड है? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया था, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में प्रवेश करता है। अब लंग्स में ब्लड का क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। लंग्स में ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होती है, जो आपने इनहेल की है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में एक्सहेल हो जाती है, मतलब एक्सहेल के थ्रू बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जब मैं लंग्स चैप्टर पढ़ाऊंगा या लंग्स जो टॉपिक में डिस्कस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, रिप्लेस कैसे किया वो लंग्स के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। रिप्लेस करने के बाद जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका अब अगेन हार्ट में आएगा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आ रहा है। जब हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आ रहा है और ब्लड बाहर से अंदर आ रहा है, जब ब्लड बाहर से अंदर आ रहा है तो वीन्स के थ्रू आएगा। वीन्स के थ्रू आ रहा है, किस वीजल्स के थ्रू आ रहा है? वीन्स के थ्रू आ रहा है। अब वो लंग्स से आ रहा है तो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आ रहा है। तो पल्मोनरी वीन्स में कैसा ब्लड है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वीन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ गया अब लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है आपका, वो आपका जाएगा किसके थ्रू? बाइकस्पिड जो वॉल्व्स हैं उनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम से जो मतलब ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब आपका जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो आपका लेफ्ट एट्रियम से आया है। किसके थ्रू आया? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आया है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, जब आपका ब्लड हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से बाहर जाएगा तो उसको कौन सी वीजल कैरी करेगी? आर्टरी कैरी करेगी, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, जब भी ब्लड हार्ट से बाहर जाता है तो उसे आर्टरी कैरी करती है। तो आर्टरी उसे कैरी करेगी और जो बॉडी के जो और ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाएगी मेन आर्टरीज आपकी। अब इस आर्टरीज का एक नाम लिखा है अयोटा, इसे अयोटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये जो आर्टरीज है, अगर हम बात करें कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो वो अयोटा है। सबसे बड़ी आर्टरीज इसलिए है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
वो बॉडी के मतलब बॉडी उसे ब्लड को बॉडी के और ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बड़ी आर्टरीज चाहिए, इसलिए यहाँ बड़ी आर्टरीज यानी इसका नाम हमने आयोटा दिया है। तो ये आयोटा जो होती है वो बॉडी के सारे ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट करती है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब और ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, तो इसलिए इस वीजल्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वीजल्स। और कलेक्टिव फिर क्या होगा, जब ऑर्गन्स तक पहुंच गया, बॉडी ऑर्गन्स तक, ब्लड अगर फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद सारा ब्लड कलेक्ट होके वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम तक पहुंचेगा, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट तक पहुंचेगा। तो सारा ब्लड कलेक्ट होके राइट एट्रियम वाले पार्ट तक पहुंच रहा है, इसलिए इस वीन्स या इस वीजल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव वीन को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव वीजल्स। समझ में आया? आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। एक चीज और आप याद रखिए, जैसे राइट वेंट्रिकल जो होता है आपका, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, तो जो ब्लड जाता है तो वो ब्लड आपका इधर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के थ्रू जाता है। और जब पल्मोनरी वेन से जब ब्लड इसमें लेफ्ट एट्रियम में आ गया था, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, और जब ये हार्ट से बाहर जाएगा, मेन जो आपकी आर्टरी है आयोटा में जाएगा, तो वो किस वॉल्व्स के थ्रू जाएगा, तो उसे भी सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। तो फाइनली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। और याद रखिए, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पर हो रही हैं, एक ही समय पर होती हैं। जैसे ब्लड अगर आपका इधर से ब्लड आपका जाता है बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम के, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में जाता है, और ब्लड जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पर चल रही हैं, एक ही टाइम पर चलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए, और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।